है और उन आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर देती है सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके। और एक कांग्रेस के लोग सेना से कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के आप सबूत पेश करो। भाइयों बहनों, शर्म आनी चाहिए इनको। ये चीन या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के सामने भारतीय सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकते। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शहजादे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर में किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया। और यही लोग अब जब एक साथ चुनाव के मैदान में खड़े हैं कश्मीर में, तो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 देश के अंदर दोबारा से लागू कर देंगे। धारा 370 को देश के अंदर फिर से लागू करने की बात करते हैं। क्या हमारे सेना के उन वीर जवानों का, उनकी शहादत का, उनके बलिदान का अपमान नहीं है क्या? ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है। जिस धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में आज शांति का शासन हो गया, आज वहां कानून का राज स्थापित हो गया। पत्थर मारने वाले सैनिकों पर जो पत्थर मारते थे, सुरक्षा बलों पर जो हमला करते थे, आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, अलगाववाद करते थे, सारे जेलों के अंदर चले गए। ये सब कहते हैं 370 जो मोदी जी ने देश की आजादी के बाद पूरे देश का संकल्प था, कहते हैं हम उसको फिर से लागू कर देंगे। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये लोग वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आतंकवादियों को भी गले लगा सकते हैं। भाइयों बहनों, देशद्रोही शक्तियों के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। ये अलगाववाद के खात्मे के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके साथ धोखा नहीं है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण लगाए, उनके साथ धोखा नहीं है क्या? भाइयों बहनों, इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। कांग्रेस को फिर से मौका देने का मतलब है कि विकास के रास्तों को रोकना, विकास के सारे रास्तों पर जो है कहीं न कहीं बैरिकेडिंग लगा देना। इसलिए हमें एकजुट होकर कांग्रेस को रोहतक में अब बहुत हो गया, अब कांग्रेस को हमेशा के लिए रोहतक में रोक लगा देनी है, बैरिकेडिंग लगा देनी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी है। इसको यहां से विदा करना होगा और भाजपा के हाथों को मजबूत करना होगा। 35 साल से जो आपकी सेवा में लगे हुए मनीष ग्रोवर जी को विधानसभा में पहुंचाना होगा। ये इनको इनके साथ खड़ा होना होगा ताकि रोहतक का जो विकास है वो रुकने न पाए, वो आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने आने वाले 5 सालों के लिए हरियाणा के विकास के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर ले जाने के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे हमारे प्रवासी हैं, चाहे हरियाणा के रहने वाले हैं, चाहे किसी वर्ग के हैं, हर वर्ग के 2 लाख युवाओं को अगले 5 साल में नौकरी देने का संकल्प किया गया है। और ये नौकरी पारदर्शिता के आधार पर दी जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के 5 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से कॉलेजों में आने वाली बेटियों को, छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। गरीब परिवारों को जो 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, इस योजना को अनवरत रूप से आगे जारी रखा जाएगा। भाइयों बहनों, किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कृषि ऋण मिलेगा। 24 फसलों पर जो एमएसपी है वो एमएसपी आगे जारी रहेगी। यानी किसानों के हित में भी बड़ा संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है। हर अग्निवीर, इस अग्निवीर के बारे में ये तमाम प्रकार की भ्रामक बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं। भाई बहनों, हमारे रक्षा मंत्री जी ने कह दिया है, हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया है, हमारे हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री जो एक सैनिक परिवार से आते हैं, मेरे में और सैनी जी में एक समानता है। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं और नवाज भाई भी एक सैनिक के बेटे हैं आपके मुख्यमंत्री। तो उन्होंने भी कहा है, जो भी अग्निवीर की सेवा देकर घर वापस आएगा, हरियाणा वापस आएगा, सबको पक्की नौकरी दी जाएगी, किसी को खाली नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, आपने 10 वर्ष पहले हरियाणा में कमल खिलाने का काम किया था। उसका नतीजा रहा कि हरियाणा की हमारी सरकार ने
चाहे वो खट्टर जी हो, चाहे हमारे सैनिक जी हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। हरियाणा में विकास और समृद्धि के इस क्रम को जारी रखने के लिए भाजपा की जीत अत्यंत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के, हमारे पूर्वांचल के, हमारे अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में आए हैं। हमारी बहनें आई हैं अपना परिधान में आई हैं। मैं अपनी सभी बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूं और आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव से मनीष ग्रोवर जी को जो एक वोट आप लोग देंगे, कमल के फूल में जो वोट आपका जाएगा, इस वोट से सीधे सीधे ताकत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने वाली है। और मोदी जी, मैं उत्तराखंड का मुख्य लोग, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, एक अलग प्रकार का लगाव है। आप चाहे भारत का अंतिम गांव जिसको माणा गांव कहा जाता है, भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी माणा में आए और उन्होंने वहां से घोषणा करी कि अब ये माणा देश का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये देश का पहला गांव होगा। और ऐसे सीमा के सारे गांव पहले गांव होंगे। वो पहले प्रधानमंत्री है जो माणा पहुंचे, इतने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे। उसके बाद पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी आदि कैलाश जॉगिंग कॉम 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं भाई। इससे उनका सीमा से, पहाड़ से, हम सब लोगों से एक अलग प्रकार का लगाव है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर रात दिन काम करते हैं। इसलिए हमको वोट में जाने से पहले और आज से ही मैं तो कहूंगा आप सबको एक एक परिवार में जानना है। जानने वालों को, पहचानने वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, गली वालों को, किसी को भी नहीं छोड़ना है। सबको कहना है 5 तारीख को मतदान करने जाना है और मतदान करना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है। और कमल के फूल वाला बटन प्रातः काल से कहिए, पहले सबसे पहले खुद दबाइए, उसके बाद सबसे कहिए दबाते जाओ भाई, दबाते जाओ, टकाटक टकाटक टकाटक, और शाम होते होते इतना दबा दीजिए कि वो बटन ही अंदर चला जाए। और 8 तारीख को मैं मनीष जी को फोन करूंगा कि मनीष भाई 10:30 बजे आपको सब रोहतक वालों ने जिता दिया, सारे हमारे उत्तराखंड वाले लोगों ने आपको पूरा समर्थन कर दिया होगा। और मनीष जी कहेंगे मैं तो 10:30 बजे मेरा रिजल्ट आ गया भाई साहब, अब मैं बस सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग भारी मतों से मनीष जी को जिताएंगे और पूरे हरियाणा के विकास में और रोहतक के विकास में अपना योगदान देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।